एके टेक्निकल पर आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। हम आपके लिए समांतर श्रेणी का 5.1 प्रश्नावली लेकर आए हैं, जिसमें हम 2 नंबर तक सवाल बता चुके हैं। तीसरा नंबर सवाल हम आज बताने जा रहे हैं, जो आप लोगों को कंप्लीट बताएंगे, और 4 नंबर का भी सवाल आज हम बताएंगे। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करते रहें। चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए। देखिए 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। तो पहला सवाल हमारा है कि 3 1 -1 -3। तो हम यहाँ पर सवाल लिखेंगे, दिया है 3 1 -1 -3 ... इसमें हमें पूछा गया है कि प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर a बराबर हमें दिया गया है 3 और सारवंतर हम निकालेंगे, जिसे हम D1 के नाम से दे रहे हैं। सारवंतर को D कहते हैं, D1 निकाल रहे हैं। तो D2 - D1 ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर D2 हमारा दिया गया है 1 और D1 दिया गया है हमारा 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 - 3 बराबर -2, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो -2 बचेगा। अब हम D2 निकालते हैं। तो D2 निकालने के लिए A3 - A2 होता है फार्मूला। तो यहाँ पर A3 हमारा -1 है और A2 1 है, तो -1 और -1 हो जाएगा। तो -1 -2 हो जाएगा। अब D3 हम निकालेंगे। तो D3 निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है A4 - A3। तो A4 - A3 होगा। तो A4 हमारा कितना दिया गया है -3 और A3 हमारा दिया गया है -1। तो इक्वल लिखेंगे -3 और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो 1 बराबर -2। तो यहाँ पर हमारा जो पूछा गया है प्रथम पद और सारवंतर, तो हमारा प्रथम पद हमारा हो जाएगा 3 और सारवंतर जो होगा आपका हो जाएगा -2। सारवंतर -2। हमारा ये पहला सवाल 3 नंबर का 0.1 सवाल नंबर कंप्लीट होता है। आप लोगों को ये समझ में आएगा। चलिए हम दूसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, किताब में देखते हैं। दूसरा नंबर हमारा सवाल में कह रहा है कि -5 -1 3 और 7 ... इसका भी प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है। तो चलिए हम सवाल यहाँ पर लगाते हैं, लिखते हैं। नंबर 2 सवाल 3 का दिया है -5 -1 और क्या दिया गया था देख लेते हैं। 3 और 7 दिया गया है। 3 और 7 ... इसका प्रथम पद A हमें दिया गया है -5। सारवंतर हम इसका निकालेंगे। तो सारवंतर D1 फार्मूला आपको पता है A2 - A1 बराबर -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5। यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा सारवंतर D1। और D2 निकालते हैं तो A3 - A2। तो यहाँ पर आपका जो A3 है वो आपका 3 है और A2 जो है -1 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। D3 आपका A4 - A3 बराबर आपका 7 - 3 बराबर 4। तो यहाँ सारवंतर समान है, तो हम लिखेंगे प्रथम पद बराबर यहाँ पर -5 है और जो सारवंतर आपका दिया गया है वो दिया गया है आपका 4। तो यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर कंप्लीट होता है। 3 नंबर का 0.2 आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम तीसरे नंबर सवाल की तरफ। जो तीसरे नंबर का तीसरा पॉइंट है, देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि 1/3 5/3 9/3 13/3। तो यहाँ पर 13/3 यहाँ पर आपका जो होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 तीसरे का हम देते हैं 1/3 5/3 9/3 13/3 दिया गया है ... इसका प्रथम पद हम देखते हैं। तो प्रथम पद हमारा कितना है 1/3 है। अब यहाँ सारवंतर निकालते हैं D1। यहाँ पर इस पर लिख देते हैं सारवंतर। तो सारवंतर D1 A2 - A1। तो यहाँ पर इक्वल लिखते हैं A2 कितना है हमारा 5/3 -1/3 बराबर। तो 5 - 1/3
क्योंकि हमारा हर समान है तो हम ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर 5 में से 1 गया तो 4/3। अब लिखते हैं D2 हमारा है 9 पहले लिखेंगे A3 माइनस A2 फार्मूला। उसके बाद सवाल के लिए लिखेंगे कि 9/3 माइनस कितना 5/3, 5/3, 9 माइनस 5/3, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4/3। अब D3 हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा A4 माइनस A3, तो D3 बराबर आपका फार्मूला लिख लिए हैं। अब हम निकालेंगे इसका तो 13/3 माइनस 9/3, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 13 माइनस 9/3, 13 में से 9 जाएगा तो 4/3। यहाँ पर हम निकाल लिए हैं सार्वधातुक जो आपका है वो कितना है, सार्वधातुक आपका 4/3 है। और जो प्रथम पद है आपका कितना है, प्रथम पद आपका 1/3 है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा नंबर सवाल कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं चौथे नंबर सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है। देखते हैं चौथा नंबर सवाल 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। चलिए इस सवाल को भी हम देखते हैं कैसे लगता है। 4 नंबर सवाल 0.6, 1/1 मतलब 1.7, 2.8, 3.9 ... ये दिया गया है, ये दिया गया हमें सवाल में। अब चलिए हम प्रथम पद ए बराबर हमें दिए गए 0.6, तो सार्वधातुक हम निकालेंगे। तो यहाँ पर सार्वधातुक D1 बराबर A2 माइनस A1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 बराबर हम 6 में 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 आएगा तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। तो D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, तो यहाँ पर जब हम A3 माइनस A2 निकालेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 2.8 माइनस 1.7 बराबर 1.1 यहाँ पर आएगा। फिर हम D3 निकालेंगे तो कितना आएगा A4 माइनस A3, तो यहाँ पर सार्वधातुक निकालने के लिए क्या करेंगे 3.9 माइनस 2.8, तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 1.1। तो यहाँ पर आप प्रथम पद लिख दीजिए, आपका कंप्लीट होता हुआ सवाल। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद आपका 0.6 है, और सार्वधातुक जो आपका निकला है सार्वधातुक आपका कितना निकला है 1.1, तो 1.1। ये कंप्लीट होता हुआ तीसरा नंबर सवाल का हम चारों क्वेश्चन बता दिए, आप कंप्लीट होता हुआ। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम दूसरा पेज ले लेते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो 4 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पर हम नया पेज लिए हैं। अब इसमें हम बताएंगे 4 नंबर का पहला सवाल। चलिए देखते हैं 4 नंबर पहला सवाल क्या दिया है। पहले पढ़ते हैं क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी, पूछ रहा है इसमें कौन सा समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी है, मतलब अगर समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। तो इसका सार्वधातुक ज्ञात करें और इनके 3 पद और लिखें, मतलब सार्वधातुक निकालने के बाद इनके 3 और पद निकले, जैसे 4 पद निकले हुए हैं, इनके 3 और पद निकालने पड़ेंगे। तो अगर ये समांतर श्रेणी है तो चलिए पहला सवाल देखते हैं हमारा समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो 2, 4, देखिए 2, 4, 8, 16 दिया गया है। चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2, 4, 8, 16 ... यहाँ पर आपको देखना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रथम पद हमारा 2 दिया गया, सार्वधातुक निकालेंगे। अगर हमारा सार्वधातुक समान है तो ये समांतर श्रेणी है, और सार्वधातुक समान नहीं है तो हमारा सार्वधातुक समान नहीं रहता है, तो हमारा समांतर श्रेणी नहीं होता है। तो देखते हैं D1 में A2 माइनस A1, तो यहाँ पर A2 हमारा कितना है 4 माइनस 2 बराबर 2। D2 हम देखते हैं कितना है A3 माइनस A2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 बराबर कितना, बराबर हमारा 4 आएगा। यहीं पर हमें पता चल जाता है कि हमारा सार्वधातुक समान नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः सार्वधातुक समान नहीं है, सार्वधातुक समान नहीं है।
इससे पता चलता है यह AP नहीं है। AP नहीं है मतलब कि समांतर श्रेणी नहीं है। तो जब समांतर श्रेणी नहीं है तो हम इसको आगे नहीं हल करेंगे, यहीं पर हम इतना लिख देंगे, हमें मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए हम दूसरे नंबर 4 नंबर के दूसरा नंबर सवाल चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। देखते हैं किताब में यहाँ पर क्या है दूसरा नंबर सवाल कि 2,5/2, 3, 7/2 तो डॉट डॉट यहाँ पर दिया है। चलिए हम इस सवाल को देखते हैं। 2,5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट। चलिए इस सवाल को हम देखते हैं। कहा है 2,5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट। तो यहाँ पर 2 A बराबर हमें दिया है 2 और सार्वधातुक निकालते हैं। अगर समान होगा तो समांतर श्रेणी है और नहीं तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो सार्वधातुक D1 बराबर A2 माइनस A1। तो D1 बराबर आपको A2 कितना है 5/2, 5/2 माइनस 2 तो 2 दूनी 4 मतलब 5 माइनस 4/2 बराबर कितना 1/2। यही तो आएगा आपका सवाल 1/2। जब 1/2 आएगा तो आगे हम दूसरा निकालेंगे D2 में A3 माइनस A2। तो यहाँ पर जो A2 A3 आएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 3 माइनस 5/2, 3 दूनी 6 माइनस 5 बटे कितना 2 बराबर 1/2। सार्वधातुक हमारा समान जा रहा है तो A3 भी देख लेते हैं। तो A4 माइनस A2 मतलब A3 फार्मूला होता है बराबर यहाँ पर हम देखेंगे तो 7/2 माइनस 3 कितना है पास 3 है। तो 7 माइनस 6 बता कितना 2 बराबर कितना 1/2 लिखेंगे। अतः सार्वधातुक समान है अतः सार्वधातुक समान है, इसलिए यह AP है। तो इसके अगले 3 पद निकालें। तो यहाँ पर हम अगले 3 पद क्या करेंगे निकालेंगे। कह रहा है कि अतः सार्वधातुक है तो इसलिए यह AP है। तो इसके अगले 3 पद निकालें। तो अगले 3 पद हम निकालने के लिए लिखेंगे A4 मतलब A5 क्योंकि A4 तक निकला हुआ है। A5 में लिखेंगे A+4D फार्मूला होता है A+4D। तो यहाँ पर A हमारा कितना दिया गया है A हमारा देख लीजिए यहाँ पर कितना दिया गया A हमारा 2 दिया गया है। तो 2 + 4 और D हमारा कितना निकला 1/2 तो इंटू 1/2 2 से 4 काटेंगे 2 + 2 बराबर कितना 4। तो हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। A6 हम निकालेंगे तो A6 हमारा कितना निकलेगा A+5D इक्वल कितना 2 + 5 × 1/2 तो बराबर कितना 4 + 5 बटे कितना 2 बराबर कितना यहाँ पर आएगा 9/2। अब A6 तक हम इधर निकाल लें। हम चलते हैं 5 को पलटते हैं और इधर निकालते हैं A7। तो A7 निकालने के लिए हम क्या करेंगे A+6D लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2 और +6 × 1/2 बराबर कितना 2 से काटेंगे 3 तो 2 + 5 2 + 3 बराबर कितना 5 2 + 3 बराबर कितना 5। अब लिखेंगे अतः 4 9 बटे कितना आया था 2, 5 अगले 3 पद हैं। तो अगले 3 पद हैं तो यही हमारा आंसर हो जाता है। आप लोगों को 5 नंबर मिलेगा इसी पर। तो यहीं तक हम ये सवाल रखते हैं। आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को हम 6 सवाल बताएं। आगे भी आप लोग अपनी कोशिश से कीजिएगा कि हम भी लगा लें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।